नमस्कार, गुड इवनिंग। फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। बीते दिन कुछ ऐसा घटा, ऐसा हुआ जिस पर सारे देश के साथ प्रदेश की सियासी गलियारे में भी बहस का एक नया मोर्चा खुल गया। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क नजर आए। हिंदू और हिंदुत्व की बात कहने वाला, कट्टर सोच रखने वाला संघ और संघ के प्रमुख हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार मस्जिद और मदरसे का रुख किया। भागवत ने तकरीबन 1 घंटे तक अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर इलियासी से मुलाकात भी की, जिसके बाद इलियासी ने भागवत की तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इलियासी ने यह भी दावा किया कि इस मुलाकात का देश भर में काफी अच्छा मैसेज आएगा। कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई। कांग्रेस ने दावा किया, तंज कसा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, भागवत को मस्जिद और मदरसे जाना पड़ रहा है। इस मुलाकात और मैसेज के ऊपर एक बहस छिड़ गई है और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। तर्क सुनेंगे नेताओं के क्या तर्क हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस बहस का रुख करेंगे। फेस टू फेस में नेता क्या कहते हैं, सीधे सुनेंगे। तो आपने देखा, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसके मायने कितने गहरे, कितने खास हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसे जाने के बाद इस पर सियासी माहौल ऐसे ही नहीं गरमाया। इसकी चर्चा चारों तरफ है। ये पहली बार हुआ है जब कट्टर हिंदूवादी संगठन के तौर पर पहचान रखने वाले आरएसएस के चीफ किसी मस्जिद और मदरसे गए हों। इस दौरान भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर इलियासी से करीब घंटे भर तक मुलाकात हुई। इस दौरे और मुलाकात का असर भी ऐसा कि मौलाना इलियासी ने मुलाकात के बाद भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया और इससे देश भर में सार्थक मैसेज जाने की बात कही। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। संघ प्रमुख के दौरे पर सियासत जमकर शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनकी सोच शुरू से ही साफ है, मुसलमान से बैर नहीं और आतंकी की खैर नहीं। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। वैसे संघ की ये पहल कांग्रेस के गले नहीं उतर रही। अक्सर संघ पर करारा वार करने वाले दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि दरअसल ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि भागवत को मस्जिद जाना पड़ा है। बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आने वाले साल में पहले 2023 में विधानसभा और फिर देश में 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके लिए संघ प्रमुख का मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट रुख, पॉजिटिव सोच वाला रवैया सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। जाहिर है ये बात कांग्रेस को सबसे ज्यादा खटक रही है। मौजूदा सियासी वार पलटवार और तीखे बयान इसी का नतीजा है। बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस वक्त रहते इसकी काट खोज पाएगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए तो सीधे फेस टू फेस नेताओं को जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। चिंतामन मालवीय साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। नमस्कार चिंतामन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर RK दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार दोगने साहब, बहुत स्वागत है आपका। और औसाफ शाह मीर खुर्रम साहब हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के। खुर्रम साहब, आपका भी इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये जो मुद्दा है इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लें। सबसे पहले मैं चाहूंगा खुर्रम साहब अपनी बात रखें। जो भागवत जी ने दौरा किया, मुलाकात की, इसके बाद में दोनों तरफ से बड़ी वार्म सी फीलिंग, एक बड़ी गर्माहट वाली बात की गई। उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने भी कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस पर एक बहस छिड़ गई। आप क्या मानते हैं, इस तस्वीर का क्या मैसेज गया? मुस्लिम समुदाय पर इसका क्या असर पड़ रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं कि आरएसएस के चीफ जनाब मोहन भागवत साहब अगर अपनी खुशी से मस्जिद में गए हैं और वहाँ जो
आमाल खैर होते हैं, नेक काम होते हैं, उनमें शामिल हुए हैं। और कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद के इमाम उमर इलियासी साहब के वालिद मरहूम जमील इलियासी साहब की कब्र की ज़ियारत करने गए हैं, या उसके बाद किसी मदरसे में मुलाकात करने गए, तो इसमें अजूबा क्या हो गया? इसमें नई बात क्या है? देखिए, मस्जिद अल्लाह का तो घर पहली है। बार हुआ है ना साहब, अजूबा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार जो होता है उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। भाई, अगर कोई अच्छा काम देर से हो तो उसको देर आयत दुरुस्त आयत कहते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत देर अच्छी आए बात है दुरुस्त वो, आए, लेकिन इस पर एक चाहिए। तर्क भी दिया जा रहा है। और मस्जिदों से तो रोजाना 5 दफे इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है, आमंत्रण दिया जाता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आइए मस्जिद में। वो आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, गए, बहुत अच्छी बात है। मैं देखा उन्होंने, उससे जो गलत फहमी है इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मीडिया के माध्यम से फैलाई थी कि मस्जिदों में आतंकवादी होते हैं, मस्जिदों में ये होता है, मस्जिदों में वो होता है, वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई। मदरसों में ये होता है, मदरसों में वो होता है। अच्छा, चलिए, अगर ये गलत फहमियां दूर हुई तो कांग्रेस ने एक बात और कही कि वो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और अभी शुरू ही हुई है और उसका असर है। आपको लगता है उस यात्रा का असर है? जाना चाहिए। अरे भाई, वो सियासत के लिए, आफत के लिए गए हों, मस्जिद में गए हैं, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, आपने सीधी सीधी बात की, मस्जिद में गए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ये भी कह रहे हैं। दोनों तरफ से नेताएं अपने अपने पक्ष पर जवाब देंगे। चिंतामन मालवीय साहब, आरएसएस प्रमुख का जाना आप सुन रहे हैं, यहां भी कह रहे हैं खुर्रम साहब देर आए दुरुस्त आए। पहली बात, आप मानते हैं देर हो गई इसमें जाने में, और कांग्रेस कहती है कि हमारी यात्रा का असर है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खुर्रम साहब की जितनी बौद्धिक समझ है उसी के हिसाब से बात करी है। तो क्या मदरसे में पढ़ करके आए, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से कोई उनसे अपेक्षा करेगा कि ज्यादा विस्तार उनकी बुद्धि का होगा, इसमें मुझे संदेह है। तो वो केवल इस्लाम के नजरिए से देखते हैं कि इस्लाम में आमंत्रण है, आइए नमाज पढ़िए, यही इस्लाम है। वो एक दूसरे दृष्टि से गए हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि हम तो सर्वसमावेशी है, संघ तो सर्वसमावेशी है, जो भी इस देश से प्रेम करता है वो संघ का स्वयंसेवक होता है। अनेक मुस्लिम स्वयंसेवक भी हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो मस्जिद में गए, तो मस्जिद में भाई ये तो इंटरेक्शन, ये तो इस देश का स्वभाव है, कि इस्लाम का स्वभाव नहीं है, इस देश का स्वभाव है कि हम जो है शंकराचार्य मंडन मिश्र से चर्चा करने गए और दोनों में बड़ी तार्किक और बड़ी दार्शनिक बहस हुई, और उसमें मंडन मिश्र की पत्नी निर्णायक बनी और उन्होंने शंकराचार्य को विजेता घोषित किया। तो ये इनकी समझ में नहीं आएगा, खुर्रम साहब की ये इनकी इतनी समझ है। वो इसलिए गए हैं कि भाई ये मुसलमान इस देश का कोई बाहर का नहीं है, वो भी इसी देश का फ्लैश एंड ब्लड है, यहीं की पैदाइश है, इनके बाप दादे भी यहीं के हैं। ठीक है, इस्लाम ग्रहण कर लिया तो कोई पुरखे तो बदल नहीं जाते, कोई इनके बाप दादा तो बदल नहीं जाएंगे। तो कोई विचार अगर बीच में आ गया, कई बार लोग ये ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, लेकिन देश में विश्वास होना चाहिए। तो एक संवाद के लिए अगर गए भी हो तो उसका पहल का सार्थक स्वागत होना चाहिए, ना कि इस तरह का कि साहब वो तो सभी को मस्जिद में आ रहा है, कोई कहीं मस्जिद में नहीं आ रहा है, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं जगह जगह। और खुर्रम साहब कुछ उत्तर देना चाहेंगे इस बात पर? और अभी मेरे को सुन लीजिए, दूसरा ये है कि उन्होंने देखिए, मोहन भागवत जी के जाने बात मेरी समझ में आई, मैं उनकी बात पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी वहाँ चले गए तो क्या है, मैं उनकी बात पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपके मीडिया के लिए शायद ये कोई नई बात हो गई। हजारों लाखों हमारे हिंदू भाई रोजाना ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे अजमेर शरीफ में जाते हैं, वहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद में भी जाते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे भी जाते हैं, वहाँ फातह खानी करते हैं। नहीं साहब, लेकिन संघ प्रमुख पहली बार ही गए, इसीलिए पहली बार जो भी काम होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है, और इस तस्वीर के मायने खुद जिनसे मुलाकात हुई कहते हैं इसका देश में अच्छा मैसेज जाएगा। चलिए,
आप भी अपनी बात पूरी रख सकते हैं, लेकिन एक बात का उत्तर आप जरूर दें चिंतामण मालवीय साहब। कांग्रेस कह रही है हमारी यात्रा का असर है, आपकी बात हमारी यात्रा का असर है। बात जोड़ते हुए आपकी बात में बात जोड़ते हुए एक बात और अर्ज कर दूं, इनके पहले मोहन भागवत साहब के पहले के.सी. सुदर्शन साहब आरएसएस चीफ थे। वो यहाँ ईद के दिन भोपाल में ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनकी अचानक रास्ते में तबीयत खराब हो गई। उस वक्त भी मीडिया में बहुत इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, बहुत अखबार में छपा था। साहब मीडिया का काम है, जो हो रहा होता है घट रहा होता है उसी को दिखाना। अगर कोई ऐसा दिखता है भाई वो उस पर सवाल जो पूछे जा रहे हैं उठ रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आपने अपनी बात रख दी जी। मालवीय साहब, क्या कांग्रेस की यात्रा का असर है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कांग्रेस वास्तव में आत्ममुक्त है और जमीन नापने को वो आंदोलन उठाना समझ रही है। उनको ऐसा लगता है कि इतिहास में यात्राएं हुई तो उनका आधार बढ़ा है तो कांग्रेस भी पुनर्जीवित हो सकेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जीरो और बहुत सारे जीरो मिलकर के भी जीरो ही रहेंगे। राहुल गांधी जी खूब जमीन नाप लें, उससे कोई वो जो गडरिए घूमते हैं पूरे देश में उसका कोई असर नहीं रहता है। बस ये कि थोड़ा सा ट्रैफिक जाम करते हैं, तो ये भी वह लोगों के कुतूहल का विषय है कि आप बड़ी बात कह रहे हैं, गडरिए घूमते हैं। आप गडरियों से तुलना कर रहे हैं इस यात्रा की? उद्देश्य वही यात्रा है ना। क्या उद्देश्य इसका कि भारत जोड़ो, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और भारत जो आपके। चलिए डॉक्टर दोगने साहब आपकी बात उत्तर दें, खुर्रम साहब ने जो कहा उस पर भी उत्तर दे दें और जो यहाँ मालवीय साहब कह रहे हैं उसका भी उत्तर दें। क्यों लगता है कांग्रेस को कि आपकी यात्रा का असर है? ऐसा लग रहा है मालवीय साहब को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो परेशान हो रहे हैं और बहुत ज्यादा विचलित हैं। उन्होंने अभी देखा आपने कि जैसे उन्होंने मोहन भागवत जी के बारे में बोला, चले गए मस्जिद में चले गए तो क्या हुआ, तो इसमें चले गए तो क्या हुआ। अरे भाई किसी चीज का स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना कि क्यों गए, क्या अर्थ था, क्या मायने निकलते इसके। आपसे ये पूछा जा रहा है और आप ये बता क्यों नहीं पा रहे। आप बताइए, कई सालों से संघ चल रहा है पर अभी तक क्यों नहीं गए, पहली बार क्यों गए। कुछ न कुछ इसके पीछे अर्थ है और कुछ न कुछ डर है, बहुत बड़ा डर है इनको। भागवत जी को क्या, भाजपा के पूरे नेताओं को इन्होंने सबसे पहले चीता लेके आया, चीता के बारे में खूब प्रोपेगेंडा किया। अब ये मस्जिद गए, आप देखिए इनको इतना घबराए हुए भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से कि लोगों की भीड़ लग रही है। ये 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। इससे घबरा कर ये इस तरह के नए सिगू पे छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये अगर कभी धर्म की बात करते हैं आप बताइए, आरएसएस ने या भाजपा ने कभी मुस्लिम धर्म का सम्मान किया क्या? मुसलमानों को हमेशा अपमानित किया और अपमान की भाषा से संबोधन किया है। तो ये लोग कभी मुसलमानों के हो नहीं सकते, पर ये अब घबरा गए हैं कि अब हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात है सबको साथ में लेकर चले तो, पर इनकी मानसिकता अलग है, यहाँ मानसिकता अलग है। यहाँ सिर्फ घबराहट के कारण ये मालवीय साहब घबराहट है, ये कुछ नहीं संघ की या बीजेपी की घबराहट है ये, क्या आपको ऐसे मैसेज देने पड़ रहे हैं? देखिए कांग्रेस तो घबरा रही थी राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने इस तरफ उनको लगा दिया कि भाई अब कहीं ये अध्यक्ष फिर से नहीं बन जाए। 44 पे आ गए, 44 से फिर बहुत मुश्किल 52 पहुंचे, कहीं फिर 20 पे नहीं पहुंच जाए, तो इसीलिए उनको वो उस पर भेज दिया और एक बिल्कुल उनको अध्यक्ष बनाने की चल रही है। वो किनको बनाए वो सवाल नहीं है, हमारा विषय भी नहीं है वो, लेकिन कुल करके यात्रा का कोई असर नहीं है। कौतूहल से देख रहे हैं लोग कि देखिए 80-80 कंटेनर कैसे बने हैं। पर वो पूछ रहे हैं कि संघ प्रमुख को पहली बार जाना क्यों पड़ा, वो ये पूछ रहे हैं संघ प्रमुख को जाना क्यों पड़ा, और उसका कारण बता रहे हैं कि यात्रा में उमड़ती भीड़ और सबको साथ लेकर चलने का जो कांग्रेस का संकल्प है उससे बीजेपी को और कहीं आरएसएस को दिक्कत है या घबराहट है। देखिए वो सबको साथ ले, कांग्रेस को ही साथ में ले ले। जब से यात्रा चल रही कई कांग्रेसी छोड़ करके चले गए, तो कांग्रेसी को साथ ले नहीं पा रहे हैं और सबको साथ ले लेंगे ऐसे आपके कहने से थोड़ी होगा। आप तो स्पष्ट वो करो भैया, मस्जिद में क्यों गए? हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे कि आप ये तो क्लियर करें कि मस्जिद में क्यों गए, अभी तक क्यों नहीं गए थे और अब क्यों गए, क्यों जाने की जरूरत पड़ी है? देखिए कांग्रेस को हमेशा मुफीद रहता है, बड़ा उचित रहता है कि मुसलमान कट्टर, मुसलमान अगर उदार होगा तो कांग्रेस की दुकान बंद होगी। अगर मुसलमान अगर राष्ट्रवादी हो जाएगा, मुसलमान अगर राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करने लगेगा और मुसलमान अगर दूसरे विषयों पे अगर आने लगेगा तो फिर कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस चाहती है कट्टरता बनी रहे, ये दूरी बनी रहे। का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, एक प्रश्न के साथ लौटेंगे
क्या किसी खास मकसद को लेकर के गए? क्या इस तस्वीर और इस मैसेज को गढ़ने का प्रयास किया? और क्या इस मैसेज और इस तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है, ये भी पूछ लेंगे। तो संघ प्रमुख के मस्जिद जाने के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसी के ऊपर हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर दोगने, एक सीधा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी को संघ प्रमुख के मस्जिद जाने पर दिक्कत है? क्या दिक्कत इस बात की कि 23 के पहले कुछ ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम वर्ग अगर पास चला गया बीजेपी के, संघ के, तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्या इस बात को लेकर कोई समस्या है? नहीं पुनीत जी, हमको कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के साथ चलती, वसुधैव कुटुंब के साथ चलती और सबको साथ लेकर चलती। सिर्फ भाजपा हिंदुत्व की बात करती और हिंदू को लेकर चलती थी, मुसलमानों को तो दुश्मन मानती थी। और वो अगर कभी इस रास्ते पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए, देश के आपके स्वास्थ्य के लिए मुताबिक बहुत अच्छी उनको ऐसा बात है। क्यों करना पड़ रहा है? ये तस्वीर के बस आपने क्या मायने निकाले? ये क्वेश्चन हमारा यही है कि इनको ये क्यों करना पड़ा, अपने सिद्धांत, अपने आचार विचार को क्यों छोड़ना पड़ रहा है इनको? ये सिद्धांत की बात करते हैं और सिद्धांत इन्होंने बना रखा था कि हम हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं चाहते, हिंदुस्तान को भी हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो फिर अब क्यों मुसलमानों से प्रेम आ गया इनको, कैसे प्रेम मोड़ आया इनको? तो ये चीजों का सीधा क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्यों जाना पड़ा, इसका सीधा लाभ ये लेना चाहिए। उनका उत्तर भी ले लेते हैं। जी मालवीय जी, देना चाहेंगे इस बात का उत्तर, क्यों जाना पड़ा आपको? हाँ बिल्कुल, दोगने जी की तो हर बात का उत्तर देना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं। अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप तो रात दिन मस्जिदों में बैठे रहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि अब आप क्यों रोजा अफ्तार नहीं कराते? बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों नहीं करते? सब कराते हैं, बड़ी कभी बोला थोड़ी है। अब आप जो कांग्रेस तमाम करती है, अब आपका कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता कि इस देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार केवल मुसलमानों का है? अब आप इस तरह के कानून नहीं ला रहे और अपने ये गलत अब आप डर की बात करते हैं। सबका अधिकार है, सभी को रहने का अधिकार है भारत में, ये बात करते हैं। चलिए, अगर दोनों पक्ष यही कहते हैं कि सब पर, सभी चीजों पर सभी वर्गों का अधिकार है और हर जगह मिलजुल करके रहना चाहिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे साथ खुर्रम साहब है। खुर्रम साहब, दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, क्या कहोगे आप? ये जो सियासत मची है, क्यों मची हुई है सियासत इस एक मुलाकात पर? देखिए, इनकी बातों का भी मैं जवाब दूंगा। मैं एक दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, और नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है। वहाँ बहुत सारे आरएसएस के लोग आते हैं, वहाँ मस्जिद में भी आते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति भवन की मस्जिद में हर साल राष्ट्रपति जी जो भी होते हैं वहाँ पर, चाहे रामनाथ कोविंद जी रहे हों या प्रणब मुखर्जी साहब रहे हों, राष्ट्रपति भवन की मस्जिद में जिस दिन ख़त्म होता है तरावी का, राष्ट्रपति जी खुद मौजूद रहते हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं, रिकॉर्ड हैं। ईद के दिन वहाँ मौजूद रहते हैं, मिलने जाते हैं। राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो ईद पर मुबारकबाद देने ईदगाहों में जाते हैं। ये भी रिकॉर्ड बन गया कि संघ प्रमुख पहली बार गए और उनकी मुलाकात के तुरंत बाद वहाँ से आपकी तरफ से भी बयान आता कि वे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं। ये सब चीजें पहली बार हुई हैं, इसीलिए इस पर इतनी चर्चा छिड़ी है, इसीलिए हमारे मायने तलाशे जा रहे हैं साहब। ये बयान जो आप इतिहास बता रहे हैं वो इतिहास देश को पता है। ये बात हमने नहीं कही कि वो राष्ट्रपिता हैं या राष्ट्र ऋषि हैं। वो जिन्होंने कही है, ये सवाल आप उनसे कीजिए, उनकी नजर में वो होंगे। तो आपकी नजर में मुलाकात क्या है, उसका मैसेज क्या है? हिंदुस्तान की तंजीम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक तंजीम है, उसके वो चीफ हैं। उनका चलिए, अंतिम बात, क्या इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी और आगे भी मालवीय जी ऐसे मैसेज आते रहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा मुलाकातें होती रहेंगी तो गलतफहमियां दूर होती रहेंगी, ठीक है, गुमराहियां दूर होती रहेंगी। हिंदुस्तान में तनाव खत्म होगा, विकास होगा। गलतफहमियां जो है, तनाव से विकास करने की जरूरत है। अब ये कोई गलतफहमी दूर करने के लिए गए थे या इस तस्वीर के पॉलिटिकल मायने किसी को दिक्कत दे रहे हैं, इस पर ये जो बहस शुरू हुई है ये लंबे चलने वाली है। फिलहाल आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने खुलकर अपने पक्ष रखे, अपनी बात रखी है। धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आने के लिए। नमस्कार।